खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, नेशन भारतवर्ष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गई। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। अब यह तय माना जा रहा है कि लवली आनंद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, लेकिन किस सीट से उन्हें टिकट दिया जाएगा, इसकी भी चर्चा होने लगी है। मिली जानकारी के अनुसार लवली आनंद शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। लवली आनंद शिवहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। लवली आनंद की पहली पसंद औरंगाबाद सीट थी, लेकिन बीजेपी उस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उनकी दूसरी पसंद शिवहर से उनकी टिकट दिया जाएगा। बता दें कि औरंगाबाद के वर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह पिछले 2009 से लगातार सांसद बनते रहे हैं। 2009 में वह जेडीयू से चुनाव लड़कर सांसद बने थे, तो 2014 और 2019 में बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़े और दोनों बार जीते। इसीलिए औरंगाबाद सीट को बीजेपी अपने पास रखेगी। ललन बाबू हैं, सुभाष जी हैं, चौधरी के तमाम लोग हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जनता दल को विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, कर्तव्य के साथ जो भी हमें पार्टी का जो भी नीति है, जो भी काम है, जो भी हमें जिम्मेवारी दी जाएगी, हम उससे कभी पीछे नहीं रहेंगे और कदम से कदम बढ़ा करके हम पार्टी को आपसी भाईचारे का त्योहार होली को लेकर सभी पार्टियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनावी मौसम में होली एक दूसरे को साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बता दें कि राजधानी पटना स्थित पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मंत्री संतोष सुमन के नेतृत्व में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हिंदू न ईसाई सभी मिलकर आपस में होली मनाते हैं। आने वाला जो होली का पर्व है सभी शांति से मनाएं, खुशहाली से मनाएं। नया वर्ष का आगमन है, उसका स्वागत करें और सब लोग खुश रहें, सब बिहारवासी खुश रहें, यही मेरी शुभकामना है। और पार्टी के तरफ से अपनी सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का आयोजन किए हैं। सामाजिक आयोजन है जहां सब मिलकर पार्टी के हर वर्ग के लोग मिल करके खुशियां मनाते हैं। नई खुशियों की संचार लाता है और नए वर्ष का भी शुभारंभ है हिंदू कैलेंडर के अनुसार से। तो आज होली का जो मिलन समारोह कहिए, होली दिवस कहिए, जो भी आज हमारे पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है, मैं इस उपलक्ष्य में और आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को, खास करके हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उनको सभी को होली की शुभकामना देता हूँ। आने वाले होली की शुभकामना। खबर यूपी के गोंडा जिले के मजरा डिवलीडीह से है, जहां ग्रामीणों और सारस की अनोखी दोस्ती देखने को मिल रही है। सारस तालाब में न रहकर अब लगभग 1.5 वर्षों से गांव में ही रहने लगा है। ग्रामीणों की माने तो 1.5 वर्ष पूर्व गांव के समीप नान तालाब में जख्मी अवस्था में मिला था। इसके बाद उसे गाँव में उठाकर लाए थे और सारस के जख्मों पर मरहम लगाया था। तब से यह सारस गाँव में इंसानों के बीच दिन रात रहता है। गाँव के लोगों से अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई है। गांव के ही रहने वाले कल्लू ने बताया कि यह सारस पक्षी उन्हें गांव के पूर्व साइड नान तालाब में जख्मी अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ मिला था। उसके बाद घर लेकर आए और उसका दवा इलाज किया। इलाज के कुछ दिन बाद घाव भर जाने के बाद उसे तालाब पर छोड़ कर आए तो वह घर नहीं पहुंचे कि गांव में सारस पक्षी उनसे पहले पहुंच गया। यही नहीं, लोगों के कहने पर खूब मगन होकर थिरकने लगता है। उन्होंने बताया कि अब पूरे गाँव वाले उससे अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। साल हो जाता है, लाइन ना कीड़े पड़े रहे बच्चे पे, कीड़ा निकालन, फेंक के हम दवाई कराएं, फिर उसके बाद में चले फिले इलाज खाए के इलाज यहीं रह गए। फिर उसके बाद में पर टूट गए, पर टूट गए तब वो सुई दवाई के लिए मलहम कराएं, तब वो यहीं रह गए। राधा रानी की जन्मस्थली बरसाने में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बरसाना पहुंचे। विश्व भर में बरसाने की होली अपने आप में एक अलग स्थान रखती है। विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ खेली गई। राधा रानी रूपी गोपियों ने नंदगांव के कृष्ण रूपी हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाएंगी।
हंसी ठिठोली, गाली, अबीर गुलाल तथा लाठियों से खेली जाने वाली इस लठमार होली का आनंद देश विदेश के कोने कोने से आए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने राधा रानी के धाम बरसाने पहुंचकर आनंद लिया और अपने आप को इस होली में सम्मिलित होकर धन्य माना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुणा शर्मा है। आज यहाँ लठमार होली खेलने के लिए आप आए हैं, कैसे खेलते हैं और इसका क्या भाव रहता है? लठमार होली खेलने के लिए हम सभी बरसाने में जितनी भी स्त्रियां हैं, जो बहुएं हैं, वो सभी यहाँ पे राधा रानी की सखियां बनती हैं और हम सखियां स्वरूप ही अब यहाँ खेलेंगे। और नंदगांव से जो जेंट्स लोग यहाँ पे आते हैं वो कृष्ण स्वरूप आते हैं, वो भगवान कृष्ण के स्वरूप है, यहाँ आएंगे और हम सभी राधा रानी की सखियां पर अपनी लाठी से उनके ढाल पर प्रहार करेंगे। आज की जो होली है इसको लठामार होली कहते हैं और हम सब लोग नंदगांव से आए हैं, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं और आज नंदगांव से ग्वालवाल ध्वजा लेकर भगवान श्री कृष्ण की बरसाने में लठामार होली खेलने आए। इस वक्त हम प्रिया कुंड पे हैं। लठमार होली हमारे यहाँ होती है। नंदगांव से लोग आते हैं, वो लठमार होली को खेलने के लिए आते हैं, कृष्ण के रूप में आते हैं। उनमें से कोई भी कृष्ण हो सकते हैं, उनका स्वरूप होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। तैयारी आप हमारी देख रहे हो, हम किस तरीके से खड़े हुए हैं, क्या तैयारी है हमारी ये आपको नजर आ रही होगी। सेहत मनाते हैं और क्या करते हैं ये। पश्चिम चंपारण के बगहा में एक प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने नर्सिंग होम के बाहर हंगामा किया है। इसके साथ ही आवेदन देकर थाना समेत जिला अधिकारी और एसडीएम से न्याय कर गुहार लगाई है। इधर प्रसूता की मौत के बाद रातों रात अस्पताल गायब हो गया है। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 के पवरिया टोला निवासी मोहम्मद रहमत की पत्नी कमरुल निशा प्रसव के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बगहा में भर्ती कराई गई थी, जहां से स्थिति नाजुक देखते हुए उसे जीएमसी बेरिया के लिए रेफर कर दिया गया। मृतका के ससुर मोहम्मद बादशाह खान ने बताया कि 11 मार्च को प्रसव पीड़ा के बाद अनुमंडलीय अस्पताल बगहा लाया गया था, जहां से डॉक्टर ने स्थिति नाजुक देखते हुए रेफर कर दिया। ये मेरा पतों का डिलीवरी था, डिलीवरी के बाद हम घर नहीं थे, हमारे पतों ये हॉस्पिटल में लेकर आई। आने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि इना देह फूल गया है, क्या बोला खून नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम बोले कि नहीं ले चलिए हॉस्पिटल में, हम यहाँ नहीं कराएंगे। जो हॉस्पिटल में लेकर गए हम तो एसपी अग्रवाल साहब का बोले कि रेफर कर दिए बेटियाँ। यहाँ हमारे पतों, हमारे औरत लड़कियाँ पतों थी, यहाँ डॉक्टर साहब कह रहे हैं उन लोग से कि बेटियाँ ले जाएगी तो मर जाएगी, हम भर्ती नहीं करेंगे। होली के गीतों पर मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने जमकर ठुमके लगाए, साथ ही आपसी भाईचारे का संदेश दिया। आपको बता दें कि पटना सिटी के मिर्चाई गली स्थित दादी जी भवन में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन पटना सिटी शाखा द्वारा होली मिलन एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ ही विभिन्न कार्यक्रम को प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। संस्थान की अध्यक्ष विनीता एवं सचिव पूजा ने बताया कि रंगों का पर्व हमें आपसी भाईचारे व समरसता के सूत्र में बांधने का काम करता है। इस मौके पर पूजा कनौडिया, मनोरमा सुल्तानिया, उमा लाडिया, उर्मिला साहा, कविता पोद्दार आदि दर्जनों लोग शामिल रहे। आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, किस तरह से होली मिलन समारोह को देखते हैं? हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए गुलाल से नहीं, गुलाल से कम फूलों से बहुत होली खेली है, ताकि गंदगी ना हो और लोगों को नुकसान भी ना पहुँचे। नया सचिव समारोह भी हुआ है, जिसमें नई टीम अपनी जिम्मेदारी और साथ में होली मिलन की हमारे महिला समिति में चली आ रही है परंपरा है कि होली मिलन के दिन ही हम लोग पद की स्थापना संपन्न करते हैं। आज हम लोग बहुत तरह के डांस, व्यंजन, हाउसी, गेम आप लोग तो देख ही रहे हैं, कितना सब फन कर रहे हैं और हवा में बिल्कुल गुलाल और समारोह भी हुआ है, जिसमें नई टीम अपनी जिम्मेदारी और साथ में होली मिलन की हमारे महिला समिति में चली आ रही है परंपरा है कि होली मिलन के दिन ही हम लोग पद की स्थापना संपन्न करते हैं। आज हम लोग बहुत तरह के डांस, व्यंजन, हाउसी, गेम आप लोग तो देख ही रहे हैं, कितना सब फन कर रहे हैं और हवा में बिल्कुल गुलाल और बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक कांड मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक करने वाले संगठित गिरोह ने ही शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर लीक किया है। गिरोह ने 500 अभ्यर्थियों से संपर्क साधा था और 10-10 लाख रुपए पर परीक्षा में सफलता दिलाने का ठेका लिया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में सबसे ज्यादा नालंदा जिले के रहने वाले हैं। सूत्रों से खबर है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में सिपाही भर्ती पेपर का प्रश्न पत्र छपा था, वहीं बिहार शिक्षक बहाली भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के प्रश्न पत्र भी छपाए गए थे। पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड के बारे में भी कई जानकारियां सामने आई हैं।
विशाल चौरसिया और उसका गिरोह पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक करने का मास्टरमाइंड विशाल चौरसिया सचिवालय के ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत बताया जा रहा है। वैशाली का रहने वाला विशाल चौरसिया इस पूरे पेपर लीक कांड के केंद्र में है। इसी बीच मिली जानकारी के अनुसार प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के साथ बीएससी के कुछ स्टाफ भी शक के दायरे में है। ईओयू इन सभी से पूछताछ करेगी। पटना सिटी शमशान घाट पर आने वाले लोगों के साथ लूट खसोट का मामला प्रकाश में आया है। यह पूरा मामला पटना सिटी के खाजे कला घाट से जुड़ा है। यह घाट अति प्राचीन घाट है जहां पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। यहां पर बना विद्युत शवदाह गृह जो कि वर्षों से खराब पड़ा हुआ है, लेकिन इस पर कोई ध्यान पटना नगर निगम का नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कोई अंतिम संस्कार करने और मृतकों की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए घाट पर पहुंचता है तो लोगों से मनमाना कीमत वसूल किया जाता है। यहाँ तक कि अगर गरीब असहाय लोग मनमाना रुपए देने में असमर्थ हैं तो अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया जाता है। मामले की जानकारी देते हुए समाज सेवी रामजी योगेश ने बताया कि यह घाट अति प्राचीन घाटों में से एक है। यहाँ जो शवदाह गृह है वह वर्षों से खराब पड़ा हुआ है। रामजी योगेश यह भी कहते हैं कि खाजे कला घाट पर शव का अंतिम संस्कार करने के लिए 5 से 10 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। तो सोचने वाली बात है, अगर दिन भर में 10 शव भी यहाँ आते हैं तो प्रतिदिन 1 लाख रुपए की वसूली इस घाट पर हो रही है, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर ने कहा कि अधिकतर मृतक लोगों का शव खाजेला घाट पर ही जलता है और ऐसे में यहाँ शव को जलाने और लकड़ी का कोई तय दर नहीं होने के कारण डोम महाराज द्वारा मनमाना पैसा वसूला जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, जिस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ऐसे में आम जनता ऐसे लोगों के सामने विवश नजर आती है। जहाँ की शव का अंतिम संस्कार होता है जिस घाट पर, वहां पर जो है जो बिजली से जो चलने वाला जो सब यंत्र है जिसके द्वारा शवदाह होता है, एक तो वो खराब पड़ा हुआ है। तो वहां पर ये परिस्थिति है कि उस लाश को जलाने के लिए भी उन परिजनों को दुख के घड़ी में भी आरजू मिन्नत करना पड़ता है, क्योंकि वहां जो व्यक्ति है जो इन कार्यों को निष्पादित करता है उसके द्वारा मनमाना रुपए की मांग की जाती है। और मनमाना जो है, जब रुपया नहीं देने की बात परिजन कहते हैं कि हम गरीब हैं या असमर्थता जताते हैं, तो वो जो है अंतिम संस्कार करने से इनकार कर देता है। सबसे बड़ी बात है, पटना सिटी में जो भी लोग की मृत्यु होती है अधिकतर लोग खाजकला घाट पे ही आते हैं। और ये विडंबना है कि खाजकला घाट में जो रेट है लकड़ी का हो, ये कोई फिक्स नहीं है। डोम महाराज भी अपना मनमाना पैसा मांगते हैं, लोग देने के लिए बाध्य होते हैं घाट छोड़ाने में के लिए। ये गलत है। नजीबाबाद में एक अज्ञात लड़की की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर आसपास के थानों की फोर्स व एसपी सिटी बिजनौर मौके पर पहुंच गए। नजीबाबाद में अदब सिटी के पास एक खाली प्लॉट में लगभग 15 से 16 साल की लड़की की लाश पड़ी हुई थी। आसपास वाले व्यक्तियों ने जाकर देखा तो वहां एक लड़की की लाश पड़ी मिली, जिसको घास से ढका हुआ था, जिसका चेहरा ईंट व पत्थर से कुचला गया था। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। तत्काल मौके पर थाना अध्यक्ष नजीबाबाद पहुंच गए एवं सूचना मिलने पर एसपी सिटी बिजनौर मौके पर आ गए। पुलिस की जांच में लड़की के पास एक चाबी का गुच्छा व एक डायरी मिली है। इसके साथ ही डायरी में लिखा फोन नंबरों पर कॉल करके पुलिस जांच कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उनका पार्टी पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कल के लिए कि कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता ने इस तरह का उत्साह दिखाया, उससे मेरा उत्साह कई गुना बढ़ा है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए बद्रीनाथ से विधायक रहे राजेंद्र भंडारी को मौकापरस्त करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करण महारा ने कहा कि पार्टी के कई नेता भाजपा में गए हैं, लेकिन राजेंद्र भंडारी जैसा मौकापरस्ती का उदाहरण कोई और नहीं दे सकता। उनकी पत्नी पर भाजपा ने कई आरोप लगाए थे, उन पर विजिलेंस जांच भी चल रही है। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ऐसा किया है। उनके ऊपर कई तरह के दबाव थे, हो सकता है वह इसलिए ही पार्टी से गए हो। करण महारा ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सब धुल धुल कर पवित्र होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सभी का चरित्र क्या है जो बीजेपी में गया है, और ऐसे जो चरित्रवान लोग अगर ये बीजेपी में चले जाएं तो इससे शुभ संकेत कांग्रेस के लिए कुछ नहीं हो सकते। हम दोबारा से पूरी मेहनत के संग अपने जमीनी कार्यकर्ता के संग कांग्रेस को खड़ा करेंगे और आप देखिएगा
भंडारी जी के जाने के बाद एक अलग सा उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पूरे चमोली जनपद में है। गुरुग्राम से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत गुरुग्राम से की। गुरुग्राम में बीजेपी के गुरुग्राम लोकसभा के कार्यकर्ताओं को राव इंद्रजीत ने किया संबोधित। राव इंद्रजीत ने गुरुकमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। राव इंद्रजीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस बार दोगुना उत्साह है। बीजेपी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं वोट पड़ने का। राव इंद्रजीत ने कहा कि इस बार जीत का अंतर रिकॉर्ड तोड़ होने वाला है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। 400 के आंकड़े को आसानी से पार करेगी बीजेपी। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों को लोकसभा के लिए उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं, फिर मुकाबला होने का कोई तुक ही नहीं बनता। उन्होंने गुरुग्राम के पत्रकारों का जिक्र करते हुए कहा कि गुड़गांव का पत्रकार अभी तक अपनी शुद्ध पत्रकारिता करता आया है। उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में भी शुद्ध पत्रकारिता ही होगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में लोकसभा चुनाव प्रबंधन की बैठक हुई। इस दौरान नामांकन के साथ ही चुनाव प्रचार और बड़े नेताओं की रैलियों को लेकर चर्चा हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रत्याशियों के नामांकन के दिन तय कर दिए गए हैं और मंगलवार को इसका ऐलान किया जाएगा। बैठक के दौरान चुनाव प्रचार में तेजी लाने के साथ ही हर वर्ग से संपर्क के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही चुनाव प्रचार में राज्य संगठन के साथ ही बूथ और पन्ना स्तर तक समन्वय बनाने और बूथ स्तर पर छोटी छोटी बैठकों का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान धामी सरकार के 2 साल पूरे होने, अगले माह पार्टी के स्थापना दिवस सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर भी निर्णय लिया गया। महेंद्र भट्ट ने बताया कि लोकसभा चुनाव प्रचार के तहत होने वाली प्रधानमंत्री व अन्य शीर्ष नेताओं की रैलियों के लिए सभी लोकसभा क्षेत्रों से रिपोर्ट मांगी गई है। मंगलवार तक यह सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी जाएगी। देहरादून में लोकसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों को नींबूवाला स्थित पर्यटन विभाग के प्रेक्षागृह में प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सोनिका ने पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वह चुनाव पूर्व प्रशिक्षण में बताई जा रही बातों का चुनाव के दौरान पूरा ध्यान रखें। ईवीएम के संचालन से लेकर लिफाफों को सील करने तक में तय प्रक्रिया का पालन करें। साथ ही पोलिंग पार्टी में शामिल अधिकारी और कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी के अभिकर्ता, किसी अन्य व्यक्ति, संस्था से कोई सामान, वाहन या अन्य वस्तु न ले। मतदान पार्टी को आवंटित वाहन से ही पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उसी वाहन से वापस लौटें। जैसलमेर से लगती भारत पाकिस्तान सीमा पर एक संदिग्ध युवक को सीमा सुरक्षा बल ने पकड़ा। पकड़े जाने पर युवक पागलों जैसी हरकतें करने लगा। सीमा सुरक्षा बल ने संदिग्ध युवक से पूछताछ के बाद तनौट थाना पुलिस को सौंपा। अब पुलिस युवक से कड़ाई से पूछताछ करेगी। मिली जानकारी के अनुसार बॉर्डर से लगते तनौट किशनगढ़ इलाके से सोमवार देर रात एक युवक प्रतिबंधित इलाके में घूमते हुए बीएसएफ को दिखाई दिया। बीएसएफ की 166 बटालियन के जवानों ने मनारा पोस्ट के पास युवक को पकड़ा और उसकी तलाशी ली, मगर युवक के पास कुछ भी बरामद नहीं हुआ और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा। संदिग्ध युवक को सीमा सुरक्षा बल ने तनौट थाना पुलिस को सुपुर्द किया, जहां पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए नेशन भारतवर्ष के साथ, देखते रहिए देश दुनिया की खास खबरें। नमस्कार।